नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव फन। कि रविवार के दिन ऐसा कौन सा उपाय, कौन सी पूजा और क्या विधि आप करें जिससे शनि देवता की कृपा मिले, सूर्य भगवान की कृपा मिले और उसके साथ साथ महादेव की विशेष कृपा आपको कैसे मिले। यूँ तो आपने सुना होगा, हम लोग खुद बताते रहते हैं कि सोमवार के दिन महादेव की विशेष पूजा आराधना करें, प्रदोष में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करें, लेकिन रविवार के दिन भी महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो उससे भी आपका कल्याण होता है। तो क्या है वो विधि, क्या है वो पूरा तरीका, आइए समझते हैं। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि शनिवार को पीपल के पेड़ को जल देने और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से, घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि देवता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शनि की अगर अशुभ महादशा, अंतरदशा है या ढैया या साढ़े साती चल रही है तो उसमें जातक को काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रविवार को भी पीपल के नीचे जल चढ़ाने और दीपक जलाने के कई सारे लाभ होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक ये भ्रांति, एक ये कन्फ्यूजन मिटा दूं कि सबसे ज़्यादा लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि जब आप 45 दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने का उपाय बताते हैं तो क्या रविवार को भी जल चढ़ाना है। आपने कोई उपाय बताया था जिसमें आपने हफ्ते में 7 दिन तक जल चढ़ाने को बोला, तो क्या रविवार को भी जल चढ़ाना है। भैया रविवार को क्यों नहीं चढ़ाना है, कोई इसका मुझे जवाब दे दे। इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये लोगों के बीच में कन्फ्यूजन आ गई है कि रविवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं देना चाहिए। आप भूल जाइए सारी धार्मिकता, आप सिर्फ एक पेड़ समझ करके उसमें आप जल दें तो भी आपको फायदा मिलेगा। और ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में आप जल देंगे तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा या आप अनर्थ कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लोगों की मूर्खता है, इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो आपको जो भी उपाय करना है उसमें लगातार अगर कहीं भी लिखा जाता है कि 45 दिन तक पीपल के वृक्ष में आपको जल चढ़ाना है तो आपको फिर उसमें रविवार को भी चढ़ाना। और अगर कहीं नहीं चढ़ाना होगा तो उसमें लिखा जाएगा, बताया जाएगा आपको हमारी तरफ से कि भैया आपको 45 दिन ये प्रयोग करना है, रविवार के दिन आपको जल नहीं चढ़ाना। लेकिन किसी वीडियो में ऐसा नहीं बोला। लेकिन लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि पीपल के पेड़ में रविवार को जल नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते, कहाँ ऐसा लिखा, किस शास्त्र में लिखा, कोई एक पंडित, एक विद्वान जो है उसका एविडेंस दे दे, लेकिन कोई इसको उपलब्ध नहीं कराता। बस कंफ्यूजन फैला देते हैं कि भैया मना किया है, करना नहीं है, बस इतना बोल के अपना काम कर जाते हैं। अब अगला व्यक्ति जो कर रहा है भावना से वो कंफ्यूज हो जाता है, करूं कि ना करूं, कहीं मेरा बुरा तो नहीं होगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा। तो इस तरीके के कंफ्यूजन में मत पड़िए। सिर्फ एक पेड़ समझ करके, एक वनस्पति समझ करके भी अगर आप जल देंगे ना, जो मई जून की गर्मी होती है, इतनी भयंकर गर्मी होती है कि अगर छोटा पौधा होगा तो वो सूख जाएगा। तो अगर पीपल का पौधा जो छोटा भी है तो भी आपको उसमें जल देना उस दिन, उसमें गर्मी के समय में तो हर दिन आपको देना चाहिए कि कहीं वो सूख ना जाए, मुरझा ना जाए। तो बड़े पेड़ को आप जरूर दे सकते हैं, छोटे पेड़ को दे सकते हैं। पीपल कैसा भी हो वो पूजनीय होता है। तो भैया रविवार को शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना और पीपल के वृक्ष के नीचे और शिवलिंग के पास शाम के समय में दीपक लगाना, ये 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई रविवार के दिन जल चढ़ाने के लिए और दीपक लगाने के लिए। तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, एक दीपक शिवलिंग के पास लगाना है, एक दीपक जो है वो पीपल के वृक्ष के पास लगाना है। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे कि आपने दीपक लगाने को बताया, आपने ये नहीं बताया कि किस चीज का लगाना है। लोगों की क्या है ना, आदत क्या है कि उनको क्या अच्छा मिल रहा है ज्ञान, उस पर ध्यान नहीं जाता। क्या कमियां निकाल सकते हैं, बाल की खाल कहां तक उधेड़ सकते हैं, वहां तक उनका दिमाग जाता है। फिर वो पूछेंगे कि सरसों के तेल का दीपक लगाऊं कि देसी घी का लगाऊं कि तिल के तेल का लगाऊं कि चमेली के तेल का लगाऊं। किसी भी चीज के तेल का आप दीपक लगा सकते हैं। घी का दीपक लगाइए, सरसों के तेल का लगाइए, तिल के तेल का लगाइए, चमेली का तेल का लगाइए, लेकिन दीपक जरूर लगाइए। अगर हम रविवार को पीपल के वृक्ष के नीचे लगाते हैं या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में उनके शिवलिंग के पास लगाते हैं तो ऐसे में सबसे बेहतर होता है सरसों के तेल का दीपक जलाना।
तो रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना है और दीपक लगाना है। उससे आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है। दिन छिपते समय रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से धन, वैभव, ऐश्वर्य और यश में वृद्धि होती है। नौकरी पेशा व्यक्ति लोगों को ऑफिस में आपकी स्थिति और मजबूत होती है, आप अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में और स्ट्रांग होते जाते हैं, आपको सक्सेस उतनी अच्छी मिलती है कि आप स्ट्रांग होते जाते हैं। ये आश्चर्यजनक है पर सच है। रविवार को ये उपाय करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं, सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और महादेव की कृपा मिलती है। और जिनको इन तीनों देवी देवताओं की कृपा मिल जाए, जो उनकी छत्र छाया में रहे या महादेव की छत्र छाया जिस व्यक्ति के ऊपर बनी रहे, तो उसका तो कल्याण निश्चित है। व्यापार करने वाले लोगों को भी उनके व्यापार में आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारी प्रभाव दिखाई देता है और उनके व्यापार में वृद्धि होती है, उनको उससे लाभ मिलता है। इसके अलावा काली वस्तुओं का दान, रविवार के दिन किसी भी चीज के बुरे फल को दूर करने के लिए काली चीज जैसे उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल और काले चने का दान करने से आपके ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहती है। ये उपाय, ये दान खासतौर पर उनको करना चाहिए जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब है, अशुभ शनि की ढैया या साढ़े साती, अशुभ शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिन लोगों की ढैया और साढ़े साती की स्थिति है, उनको ये दान जरूर करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। रविवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, काली गाय को रोटी खिलाएं और काली चिड़िया के लिए आपको खुले स्थान पर दाना रखना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन में आ रही समस्त प्रकार की रुकावटें, बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तेल से बने हुए, सरसों के तेल से बने हुए पदार्थ गरीब व्यक्ति को खिलाने से शनि देवता की प्रसन्नता मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए, अगर आपको रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है, कर्ज की स्थिति रहती है, तो रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध भर करके अपने सिरहाने के पास रखें। सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के दूध को बबूल के पेड़ में या कीकर के पेड़ में आपको समर्पित कर देना चाहिए, उसमें डाल देना चाहिए। 7 या 11 रविवार तक ये टोटका करने से आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी और कर्ज उतारने की स्थिति में आप आ चुके होंगे। पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए रविवार का दिन जो है सूर्य भगवान का दिन माना जाता है। प्रत्येक रविवार का व्रत करने से व्रत करने वाले व्यक्ति को नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए भी ये दिन बहुत ही चमत्कारी होता है। तो ऐसे में रविवार को व्रत करने वाले व्यक्तियों को स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, जो भी चर्म रोग वगैरह, स्किन डिजीजेस वगैरह होती हैं, स्किन पे जो धब्बे वगैरह आ जाते हैं, उन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। और आँखों की प्रॉब्लम जो है, उनकी आई साइट जिनकी वीक हो, उनको रविवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और संभव हो सके तो आपको नमक रहित भोजन करते हुए व्रत रहना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली उपाय जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं, ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय जय श्री शनिदेव।